नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी आपने किए हैं, लेकिन सबसे पहली नज़र मेरी आपकी मस्तिष्क की लकीर पे जा रही है, जो वर्तमान समय में अगर हम देखें इस प्रकार से निकलती हुई और पूरी हथेली को पार कर रही है। बहुत बड़ी है, बड़ा परिणाम देने वाली है, ये दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आपका बौद्धिक स्तर शानदार है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, इसका लाभ भी होगा। लेकिन आजकल आप बहुत ज़्यादा प्रायों सोचते रहते हैं, हर समय आप ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी इस समय एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन ये रेखा बता रही है कि आने वाले ठीक तीसरे वर्ष के मिडिल से, आज से लेके तीसरे वर्ष के मिडिल से मानी 3.5 वर्षों से निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होने बैठ जाएगी। हाँ, एक चीज़ जरूर रहेगी, आपका मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये आपकी खासियत है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें, आपकी हथेली में ये हृदय की लकीर आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में जा रही है और इस पे जुपिटर माउंट का और सैटर्न माउंट का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। मानी देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का बलाबल आ रहा है, दोनों का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, जो लगातार आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच भी इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है और इसके लिए प्रयासरत भी है। कितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े, आप तैयार बैठे हैं। कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए, आप तैयार बैठे हुए हैं। एन के एन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए, आप करने को तैयार है, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, एक रेखा इस प्रकार से इसमें उतरती हुई दिख रही है और एक रेखा यहाँ से भी उतरती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस प्रकार से भी जा रही है, एक रेखा फिर यहाँ से मिल रही है। ठीक है ना, ये भी विष्णु का तिलक है, ये भी विष्णु का तिलक है और ये भी विष्णु का तिलक है, लेकिन एक्चुअल विष्णु का तिलक यही है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, इस भूवैकुंठ के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को और निश्चित ही उतनी भव्यता को प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपको विरोधियों के लिए असंभव रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता पाएंगे, खूब सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपको गिना जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी डिग गए आप और गलत काम की ओर चले गए, 2 नंबर का जो भी काम होता है या जो काम गलत होता है, चाहे शेयर का हो, सट्टा का हो, जुआ का हो या किसी से किसी प्रकार का नंबर 2 का पैसा हो,
अगर इस तरफ जाएंगे तो शुरुआती दौर आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये चीज़ आपको रसातल की ओर ले जाएगी और फिर आपको उठाना किसी के बस की बात नहीं है। जीवन नर्क के समान हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों से बचेगा और नारायण की शरणागति चले जाएगा। आपके लिए बेहतरीन अवस्था ये लेके आएंगे। दूसरी बात जो है आपकी, अगर हम जीवन की लकीर को देखें तो जीवन की लकीर इस तरह से आती हुई पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है। परिवार के प्रति समर्पण की जो भावना आपके अंदर है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, उसका आप लाभ उठाएंगे। आने वाले समय में करीबन 3.5 वर्ष के बाद जो दिखाई दे रहा है या तीसरे वर्ष के बाद जो दिखाई दे रहा है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आप तरक्की पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर आपको बड़ी तरक्की हासिल होगी और इसका आपको अच्छा लाभ जीवन में होगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक लकीर बहुत अच्छी है, आगे जाके इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी 2.5 सालों तक तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद इसका फ़ायदा बहुत अच्छा मिल रहा है। मंगल की लकीर है ये। निश्चित रूप से यदि यकीन मानिएगा, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और ऐसा लगेगा कि जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आप महसूस करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, लेकिन इस समय आपको इस प्रतिभा को, इस तीव्र बुद्धि को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आगे निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की भगवान ने बहुत अच्छी जो है जो क्षमता है वो दे रखी है, जो शक्ति है वो दे रखी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और यकीन मानिएगा, जिस तरह से ये लकीर है और जिस तरह से जो है आपके सूर्य पर्वत पर इस प्रकार की चिन्ह बन रहा है या इस प्रकार से बन रहा है, ये बता रहा है कि निश्चित ही, और जीवन रेखा पे इस प्रकार से निश्चित ही आप अपने जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त करेंगे और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये आपकी हथेली की लकीरें हैं। अब ये देखिएगा, एक लकीर धीरे धीरे इधर की ओर आ रही है। ये लकीर होती है मैनेजमेंट की लकीर, स्वास्थ्य की लकीर, बुद्ध की लकीर, व्यापार की लकीर। ये लकीर स्पष्ट रूप से बता रही है कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहने वाली है। निश्चित ही जीवन में 3.5 वर्षों के बाद आपको बड़ी सफलता दिखने बैठ जाएगी और आप व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं। व्यवसाय में अच्छी तरक्की आपको मिलेगी। अभी तो संघर्ष है, लेकिन 3.5 वर्षों के बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। ज़बरदस्त पैसा कमाने वाले हैं, ये हथेली दिखा रही है। लेकिन पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। जल का सेवन ज़्यादा करें, योगा प्राणायाम इत्यादि जरूर करें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। एक मुख्य चीज़ अगर हम देखते हैं, देखिएगा आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल भी बैलेंस अवस्था में नहीं है। इसका मतलब है अभी कम से कम 3.5 वर्षों तक आपके जीवन में चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, अस्थायित्व नहीं है। चाहे आप लाख प्रयास करें, स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे 3.5 वर्षों के बाद से
जहां आपके करियर में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, वहीं धन में भी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, इसकी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अभी एक दो चीज़ों से आपको बचना है। एक तो जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, और एक भावनाओं में आके बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ये दोनों रेखाएं बता रही हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो स्वयं अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के लिए मैं उपाय दूंगा आपको। एक तो मैं आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, और दूसरा मैं आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दूंगा। ये आप निश्चित करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके सवाल भी लेता हूँ कुछ मणिबंध की रेखाओं को देख के। अगर आप देखते हैं तो आपकी जो पहली रेखा है ये इस प्रकार से यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे जो है आगे बढ़ रही है, ये बेहतरीन स्थिति को प्राप्त कर रही है। और ये है आपके स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। निश्चित रूप से आने वाले समय में कम से कम 2.5 वर्षों के बाद आप देखेंगे तो जहां आरोग्य में बहुत अच्छा दिखाई देगा, वहीं आपका स्वास्थ्य बेहतरीन अवस्था में आता दिखाई देगा, और तंदुरुस्ती के मामले में आप लकी रहेंगे। दूसरी रेखा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है। ये धन और संपत्ति की रेखा है। ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। तो ये रेखा भी ज़्यादातर स्पष्ट हो रही है, और ये रेखा भी धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। तो 3.5 वर्ष में ये अपना फल देगी आने वाले, और कहीं ना कहीं संपत्ति का और धन का आपको लाभ होगा। तीसरी रेखा अगर देखें, ये धीरे धीरे जा तो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है खत्म होती हुई दिख रही है, इस स्थान पे नहीं दिखाई दे रही है। ये आपके लिए थोड़ा सा जो है गड़बड़ है। इसको ठीक करने के लिए न तो कोई व्यायाम आता है, न कोई पूजा आती है। जो आपके इष्ट देव हैं इनकी पूर्ण शरणागति जाना है, और दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, तब जाके इस रेखा को पूर्णता मिलेगी। और इसके पूर्ण होते ही जो जीवन का वास्तविक सत्य है कि आपको निश्चित ही फिर अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये सुख की रेखा है। तब तक सुख नहीं है, चाहे आप करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, खरबों कमा लो, लेकिन जो वास्तविक सुकून होता है, जो सुख होता है, वो नहीं मिलता है बिना इस लकीर के। तो ये लकीर या तो हो नहीं, या हो तो पूरी हो। ये है आधी अधूरी। तो सुख भी आधा अधूरा, बीच में लटका रहता आदमी त्रिशंकु की तरह। और वैसे ही सुख के मामले में आप दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा इष्ट की शरणागति जाएंगे तो जीवन में निश्चित ही ये रेखा उभरेगी, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चलते हैं आपके कुछ खास सवालों पे। पहला सवाल आप पूछते हैं, काम बहुत सारी बाधाओं और देरी के साथ होता है। एक ही साथ उत्तर दे रहा हूँ। दूसरा सवाल आया आपका, पैसा रुकता नहीं है। तीसरा सवाल है आपका, पत्नी से बहुत परेशानी है। वो तो सभी को होती है। चलो चलते हैं इस पे, क्या कारण है। इन तीनों का कारण एक ही है। देखिएगा, आपकी हथेली में पूरी रेखाओं का बहुत बड़ा जाल बना हुआ है, देख रहे हैं आप। एक दूसरे को काटते हुए मकड़ जाल वाली रेखाएं हैं। ये आपके जीवन में 3 चीज़ों को दर्शाता है। या तो आपके जीवन में वास्तु दोष है, या पितृ दोष है, या काल सर्प योग है, नजर दोष है। ठीक है ना। लेकिन हथेली में इसको नेगेटिव ऊर्जा कहा जाता है, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। ऐसी स्थिति आने पे उलझन क्रिएट होती है। व्यक्ति उलझन में रहता है, दुविधाओं में रहता है, और कन्फ्यूजन की स्थिति को क्रिएट करता है।
और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करता है, व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक, तो यही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। जो आपने दूसरा सवाल पूछा था ना, पैसा रुकता नहीं हथेली में, यही कारण है। ये आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर बनाती है, आपकी आर्थिक स्थिति को बीमारों की तरफ ले जाती है, आपको दरिद्रता की तरफ ले जाती है। अरबों रुपए आ जाए, खरबों रुपए आ जाए, धन का संचय नहीं होता है, धन जो है रुकता नहीं है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है ये आपके रिश्तों पे पड़ता है। आपने लिखा ना, पत्नी से बहुत परेशानी है, तो रिश्तों में बिखराव की स्थिति आती है। रिश्तों का जो पूरा सुख है, उस सुखों में उसका भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, वंचित रहता है। ठीक है ना, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो या कुटुंब का सुख हो। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें धीरे धीरे विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है। आपका सफलता का जो स्तर है वो धीरे धीरे घटने बैठ जाता है और उसका पैराग्राफ नीचे चला जाता है। मानी आप कह रहे हैं ना, काम बहुत सारी बाधाओं और देरी के साथ होता है, ये इसका मुख्य कारण है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिएगा। एक तो मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत करिएगा 2 टाइम। एक सुबह के टाइम, ठीक है ना, अपना फ्रेश वगैरह होके सब कुछ होके सुबह के टाइम आधा घंटे या 5 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया करिएगा। और एक वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ, ये कुछ दिन तक करना है लेकिन विधि पूर्वक करना है। तो इन 2 चीज़ों को आपको करना होगा। इन 2 चीज़ों को करते हैं तो धीरे धीरे निश्चित तौर पे जो है आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, इन चीज़ों से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जो है आप एक सवाल और लिखते हैं, आप लिखते हैं कि दिल्ली में नया व्यवसाय और घर शुरू करना चाहते हैं, क्या यह संभव है? संभव तो है, लेकिन 3.5 वर्षों के बाद चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। अगर 3 वर्षों या तीसरे वर्ष से आप चीज़ों को शुरू करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बच्चों का भविष्य देखिएगा, हथेली से कुटुंब का कितना साथ मिलेगा, बच्चों का कितना सपोर्ट मिलेगा, ये पता चलता है। बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा ये उनकी हथेली से पता चलता है। 5वां, प्यार की प्राप्ति। हर व्यक्ति चाहता है मुझे प्यार मिले, मुझे बच्चों का प्यार मिले, उनका सपोर्ट मिले, मुझे पत्नी का प्यार मिले, उसका सपोर्ट मिले, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन जब नेगेटिव ऊर्जा हो तो इन चीज़ों से हम वंचित रहते हैं और निष्ठुरता और जो कठोरता है उसका शिकार बन जाते हैं। तो नेगेटिव ऊर्जा के दूर होने से निश्चित तौर पे आपको चीज़ों में बढ़ोतरी हासिल होगी। 7वां और सबसे बड़ा प्रश्न है आपका, पैसा और प्रसिद्धि आप कमाना चाहते हैं। देखिएगा, अभी अगर हम बात करें तो पैसे और प्रसिद्धि के लिए आपकी जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का भाग देखें। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की जो है लगातार लकीरें हैं, इसका मतलब है, और सूर्य जो है बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने कार्यों में आपको ज़्यादातर असफलता का सामना करना पड़ रहा है। आप जितना प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। ठीक है, धन का संचय जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर करके नहीं आ पा रही हैं।
एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब पैसा और प्रसिद्धि कमाने के लिए क्या करना है? भगवान सूर्य की उपासना करना है। इसकी उपासना करने से आपके कार्यों में विस्तार मिलता है। इनकी उपासना करने से यश की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना करने से धन में वृद्धि होती है। तो इनकी उपासना करना है और एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। निश्चित तौर पे अगर ये क्रियाएं आप करते हैं, ये उपासनाएं आप करते हैं, तो जीवन में जो आप चाहेंगे जादुई तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये फैक्ट है। लेकिन आपके करने के ऊपर बात आती है, आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। ये उंगली झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी जीवन में बना रहेगा। ये इस तरफ झुक रही है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार पाने की इच्छा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सफलता का सूचक ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, इसका लाभ होगा। इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, निश्चित ही जीवन में उत्कृष्टता हासिल होगी और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको जीवन में नुकसान देगा। यहाँ पे शुक्र का अगर पर्वत देखते हैं, बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की चीज़ें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। निम्न मंगल अगर देखें, पराक्रम तो बहुत अच्छा है, उच्च मंगल भी बता रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रेखाओं का जाल है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है और चिड़चिड़ा वाला स्वभाव बन सकता है। थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रियाएं जरूर करें, इसका लाभ होगा। बृहस्पति का पर्वत देखें तो थोड़ा सा इसका झुकाव जो है शनि पर्वत की तरफ आ रहा है और एक लाइन इस प्रकार से बनती हुई फिर इस प्रकार से हृदय की रेखा की ओर जा रही है। ऐसे में परिवार को लेकर थोड़ी चिंताएं बनती हैं और खासकर दाम्पत्य जीवन जो होता है उसका जो वास्तविक भोग है, उस भोग को व्यक्ति उस प्रकार से नहीं कर सकता है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई ना कोई छोटी मोटी वजहें पैदा कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देगा। सूर्य के बारे में हमने बता दिया। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। यहाँ पे कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ हैं। एक बात बहुत अच्छा है, बुढ़ापे में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। थोड़ा बुद्ध को ठीक करें, गायत्री महामंत्र का पाठ करें, लाभ होगा। चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूल गया है, थोड़ा सा मन आपका गड़बड़ रहता है, कभी कभी मानसिक परेशानी हो जाती है, कभी कभी भावुकता आ जाती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, ये बता रहा है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतें आने की संभावना को दिखा रहा है। जल का सेवन ज़्यादा करें, प्राणायाम करें तो ये दिक्कतें नहीं रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके या ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।